महाराज जी, ये दृष्टांत में तो हमें समझ में आता है कि मिट्टी और घड़ा, उसमें मिट्टी अधिष्ठान है, लेकिन यहाँ सिद्धांत में हमें अधिष्ठान ढूंढने पर नहीं मिलता। विचार सागर का वही छंद जो है याद करो, जो रोजाना सुनाते हैं। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ। हाँ, वहां जड़ता के कारण से समझ में आ जाता है। हाँ। क्योंकि तुम चेतन हो, समझ तुम में है, उसमें तो है नहीं। घड़े में, मिट्टी में कोई समझ है नहीं। तो अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न वहाँ है। तो वहां तुमको दृष्टा अलग खड़ा दिखाई देता है और दृश्य अलग दिखाई दे रहा है। और जहाँ होए चेतन आधारा, तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। अब यहाँ समझने की विधि क्या है कि दृश्य भी तुम ही हो और दृष्टा भी तुम ही हो, दर्शन भी तुम ही हो। तुम ही जो है सतोगुण की प्रधानता को लेकर के समझो, जल्दी कान मत खो जाओ। सतोगुण की जब प्रधानता होती है तो तुम्हारी चैतन्यता क्या बन जाती है? दृष्टा। सतोगुण अगर प्रधान है, जी हाँ, तो ही आप जो है दृष्टा हो, तो ही आप सारी ब्रह्मांड की कर्ता हो। अगर सतोगुण प्रधानता नहीं है तुम्हारे भीतर तो तुम कर्ता हो करके क्या हो? नहीं, कर्ता होकर के उस करने वाली चीज की जो है भोगने वाले हो जाते हो, और वही तुम्हें सुख और दुख देने लगता है। परिचिनता है। जी हाँ, तो दृष्टा जहाँ नाम किसका है? शुद्ध सतोगुण का। जहाँ शुद्ध सतोगुण होता है उसमें चेतना के प्रवेश का नाम दृष्टा है, और जहाँ शुद्ध तमोगुण होता है वहां चेतना पहुंच जाती है, उसका नाम दृश्य है। समझ रहे बात को? और जहाँ रजोगुण होता है वहां चेतना के प्रवेश का नाम क्या है? दर्शन है। तो तुम ही जो है गुणों के आधार को लेकर के अपने भीतर देखो, दृष्टा हो, दृश्य हो, दर्शन हो। तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा और कोई है कहाँ? ये शरीर हमारा दृश्य है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हमारा दृश्य है, हम इसके दृष्टा हैं। समझ में बात आ रही है? इसलिए ईश्वर कौन? ईश्वर को सब ये मिथ्या दिखाई देते हैं और जीव को ये सब सत्य दिखाई देते हैं। इसलिए जीव इनको अलग अलग देखता नहीं। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग। ईश्वर को ये सब अलग अलग दिखाई नहीं देते। बस जिन्हें अलग अलग दिखाई ना दे उन्हीं का नाम ईश्वर है, उन्हीं का नाम गुरु। और जिनको ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं वो जीव हो सकते हैं। वो भी कैसे? परिच्छिन्न जड़ जीव। वो कभी ईश्वर नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर जीव की एकता वेदांत कभी स्वीकार नहीं करता। बाकी और दर्शनों ने तो जो है वर्णन किया है कि तुम ईश्वर बन सकते हो, लेकिन वेदांत मना करता है, तुम कभी ईश्वर नहीं हो सकते। तुम जीव बन करके ही इस जो है ब्रह्मांड में अनादिकाल से भटक रहे हो। लेकिन जब भी तुम्हें गुरु की कृपा होगी, गुरु के द्वारा ज्ञान होगा, तब तुम ब्रह्म होगे, ईश्वर फिर नहीं। ठीक है? ये ईश्वरत्व कब तक है? जब तक जीवत्व है। अब जीवपना हटा लो तो बता दो ईश्वर कहाँ? वो करेगा क्या फिर ईश्वर? उसका काम ही खत्म हो गया। ईश्वर का जो काम कार्य है वो जीवों के ऊपर कृपा करना है। हाँ, जीवों के ऊपर जो कृपा करने की इस जो है कायनात में, इस ब्रह्मांड में चेष्टा का नाम ईश्वर है। अगर जीव ना होते, एक भजन ऐसा भी जो है गाया गया है, ध्यान करो तो,
न जागृत न स्वप्न न सुसुप्ति। अगर हम न होते तो दुनिया की झंझट झमेले ही न होते, न ईश्वर होता, न जीव होता, न ब्रह्म होता। जीव ईश्वर माया ये मुझ में सभी है कल्पित, सब मेरे में कल्पित ही तो है। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, ये ब्रह्म जीव माया मुझ में सभी हैं कल्पित, मुझ में ही मैं समाया आनंद रूप अपना। इसलिए जो है तुमको अलग अलग ये लगते रहते हैं, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ये अलग अलग हैं नहीं। तो जब तुम दृष्टांतमर समझ जाते हो और दृष्टांत को समझ करके कहने लगते हो कि मुझे ज्ञान हो गया, ये बहुत महान अज्ञान है। और इसी कारण से जो है गोस्वामी जी ने तमाशा दुनिया का देखा। क्या देखा? कि जिससे बात करें गोस्वामी जी वो ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात ही ना करें। हाँ, वजह क्या थी? वजह यही थी कि शास्त्रों से दृष्टांत रट रट के दृष्टांतों को, ये कहानियां क्या हैं? हमारे पुराण में जो कहानियां हैं वो क्या है? दृष्टांत हैं। अब इन्हीं दृष्टांतों को सजा के संभाल के, खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति, इन्हें सजा बजा करके कहना, विद्वता को बढ़ा लेना और दुनिया में जो है ज्ञानी बन करके पूजना, इसका नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। लोग इसी को जो है ब्रह्म ज्ञान समझ बैठे हैं। तब ये तमाशा देख करके गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभवश करें विप्र गुर घात। जो दो कौड़ी का है, क्या है दो कौड़ी का? संसार। दो कौड़ी का है तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर। लगी किस में हो? दो कौड़ी में लगी। ये देखा गोस्वामी जी ने, बड़े बड़े विद्वानों के अंदर देखा, वो आज भी दिख रहा है। लगे कहाँ पड़े हैं? दो कौड़ी घर में। हाँ जी। बात राष्ट्र की करेंगे, चिंता अपने घर की है। आज ये सब जो है राष्ट्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर भुनाने के चक्कर में लगे हुए। जैसे हमारी बीजेपी को जरूरत है किसकी? धर्मात्मा लोगों की। ये जो है शासन की इस कमजोरी को भुना रहे हैं। कौन? ये कथावाचक। ये भले आदमी नहीं है। जब राष्ट्र पे बहुत बड़ा संकट पड़ेगा तब पूंछ दबा के यही भगते देखे जाएंगे। लेकिन हमारे राजनीतिक जो नेता हैं वो इनका लाभ उठाते हैं और उठाना चाहिए। क्यों? दुर्मति वाले दुर्योधन अगर सेना का लाभ उठा सकते हैं, जरा ध्यान देना, दुर्मति वाले दुर्योधन, ये समाज के जो अच्छे कहलाने वाले धनाढ़ लोग, ताकतवर लोग, जब ये लाभ उठा सकते हैं तो क्या एक सत्संगी जो है अच्छी बात का भी लाभ नहीं उठा सकता? जब दुर्योधन सारी सेना मांग सकता है, कितने अच्छोनी सेना, हाँ, कि हमारे साथ रहे, तो क्या अर्जुन कृष्ण को नहीं मांग सकता? बोलो। अब समझ लो कि जिसका रथ कृष्ण हाकेंगे उसे दुनिया में पराजित कौन कर सकता है? लेकिन हम तो कहने लगते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें इनका लाभ नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? अवश्य उठाना चाहिए। ठीक है, धर्म से यदि जो है तुम अपने भारतवर्ष को, राष्ट्र को चला सको तो उसका लाभ उठाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अधर्मी लोग जब चला रहे हैं, बताओ कौन सा अधर्म नहीं हुआ मोदी जी और योगी जी के आने से पहले?
लोग बहस करने लगते हैं बेमतलब की। जितना हमारे भारतवर्ष का पतन हुआ वो सब कांग्रेस काल में हुआ। जी हाँ। और जब से जो है मोदी जी योगी जी आए हैं तब से राष्ट्रीय लेवल की बात देखो। तुम छोटी छोटी अपने व्यक्तिगत लोभों की बातों को कहकर उन्हें बदनाम करते हो। ऐसा कभी हो पाया? तो हमारी नजर वहां नहीं जाती धर्म पर। तो धर्म भी लाभ उठाने के लिए होता है, समझ रहे हो? तो आपके प्रश्न का जवाब यही है कि बाहर के दृष्टांतों से आप ज्ञानी हो सकते हो, इसलिए आप कहते हो कि बाहर के दृष्टांत हमारी समझ में आ गए। असल में दृष्टांत समझ में आया नहीं। अगर दृष्टांत समझ में आ जाएगा तो तुम्हारे भीतर वो दृष्टांत घट ही रहा है। बोलिए गुरुदेव।